उन्मादी भीड़ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के एक और प्रधान आरक्षी को पीट पीट कर मार डाला। इसके पहले सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, जो इंस्पेक्टर थे बुलंदशहर में, गाजीपुर की यह घटना जिस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल राम नाईक साहब, माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी सहित अन्य लोग आए थे, केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा सहित तमाम विधायक मिनिस्टर उपस्थित थे। उस रैली से जब लोग लौट करके जा रहे थे तो निषाद पार्टी के लोगों ने कई जगह जाम किया था। निषाद पार्टी के लोग संभवतः उस दिन आना चाहते थे, आरक्षण पर अपनी आवाज उठाना चाह रहे थे। पुलिस को इसकी भनक नहीं थी। जो एलआईयू के लोग हैं उन्होंने भी इसको हल्के में लिया, प्रशासन ने इसका ठीक से संज्ञान धारण नहीं किया। रैली से लौटते वक्त पुलिस भी लौट रही थी, लोग लौट रहे थे। उन लोगों ने नौनहरा थाना अंतर्गत कठवा मोड़ के पास जाम किया था। करीमुद्दीनपुर की जो पुलिस है थाने की, उसको आदेशित हुआ जाम हटाने के लिए, वो जाम हटवा रहे थे। ऐसे में ही कुछ पता नहीं क्या बना बिगड़ा, भीड़ ने और भी हिंसक रूप धारण करके सुरेश प्रताप वत्स जो प्रधान आरक्षी थे उनको पीट पीट कर मार डाला। जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। कई घटनाएं ऐसी वाराणसी में भी घटित हुई हैं, जहां किसी दरोगा को बंधक बनाया गया, कहीं दरोगा को पीटा गया। प्रदेश में अन्य ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आखिर इसके मूल में क्या है? पुलिस को डिफाइन करते हुए हमारे एक मित्र आईपीएस ने बताया, पू से पुरुषार्थी, ली से लिप्सा रहित और स से साहसी। पुरुषार्थी, लिप्सा रहित, साहसी पुलिस। पुलिस का ढांचा खराब क्यों होता गया? जो पुलिस आम जन के जान माल की सुरक्षा के लिए जिनकी तैनाती की गई, संबंध बिगड़ते क्यों गए? अब इसके मूल में अगर हम जाएं तो देश गुलाम था। उस समय एक सिपाही देख करके गांव के लोग भाग जाते थे और बड़ी मारे जाते थे। चिढ़ तो तभी से है। आगे देश जब आजाद हुआ, अपने ही सिपाही, अपने ही दरोगा, अपने ही उप निरीक्षक से लेकर के इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी, एसपी सभी तो अपने देश के ही हैं। संबंध बिगड़ा क्यों? दोनों एक दूसरे पर जहां जिसको अवसर मिला वो अवसर से चूकता नहीं है। दोष किसका है और क्यों इस तरह से लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं? इस पर जो मोटा मोटा मेरा संज्ञान है, मैंने जो देखा है वो यह है कि एक तो आम आदमी पुलिस से चिढ़ा हुआ है। सड़क पर देखेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, पुलिस रोकेगी। नियमों का उल्लंघन न भी किया हो तब भी पुलिस अगर रोक के दाएं बाएं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से महकमा बदनाम है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं। दूसरा विषय यह है कि पासपोर्ट से लेकर के चरित्र प्रमाण पत्र और तमाम जो भी रिपोर्ट लगानी है उसमें उन्हें आम लोगों को पैसा देना पड़ेगा। कहीं जांच हो रही है तो दाएं बाएं दरोगा जी उधर जांच कर रहे हैं और होमगार्ड चाहे सिपाही जी उधर पैसे ले रहे हैं। यह भी है। यद्यपि बहुलता में मैं नहीं कह सकता कि सभी ऐसे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो चिढ़ लगातार। मैं भी पासपोर्ट के मामले में फोन करता रहता हूँ, चरित्र प्रमाण पत्र है बच्चों का, उसके लिए फोन करता हूँ, कोई और वेरिफिकेशन है उसके लिए फोन करता हूँ। यदि कुछ नहीं दिया गया तो होगा क्या? उसकी रिपोर्ट लगा दी जाएगी पासपोर्ट के मामले में कि यह तो यहाँ रहता ही नहीं। अब बेचारा फिर दौड़ा, फिर दौड़ते दौड़ते लखनऊ गया। यह सब कारण है जो लगातार पुलिस के प्रति अविश्वसनीयता का भाव पैदा कर रहा है। चिढ़ हो रही है। जिन लोगों ने, जो लोग ऐसा करते हैं वह बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इसमें रोल कहाँ है? नियमों के उल्लंघन की बात कहाँ से आती है? सड़क से सदन तक निंदनीय आचरण किया है नेताओं ने। हुआ क्या? सदन में तो ये अपने नियम का पालन करेंगे नहीं। सदन में यह कागज के गोले नहीं फेंक सकते, बेल में नहीं आ सकते और जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं कर सकते, लेकिन सभी करते हैं। एक नहीं है, एक को दोष में नहीं दूंगा। सब जो आज सत्ता में है इन लोगों ने सबसे अधिक किया था और मैंने आरटीआई लगाया था और बड़े बड़े नेताओं ने यह काम किया। सदन चला ही नहीं और इन लोगों ने पैसे लिया। नाम भी बता दूंगा। नाम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी से लेकर के लालजी टंडन, मुलायम सिंह यादव हैं, अखिलेश भी उसी में हैं। और ये एफडीआई के सवाल पर सदन 90 दिन के स्थान पर 45 दिन नहीं चला था और इन लोगों ने पैसे लिया था। उस पर भी लिखा पढ़ी हमने किया था, वापस करने का भी आदेश हुआ था। कराएगा कौन? चलिए मैं आता हूं। सदन से लेकर के सड़क तक इनका निंदनीय आचरण।
यही सिखाते हैं कि हमको चक्का जाम कैसे करना है। चक्का जाम का तो अधिकार किसी को है नहीं। अब चलिए मैं बताता हूं संविधान क्या कहता है इस परिप्रेक्ष्य में। हमारा संविधान अनुच्छेद 19 जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, हमें अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है। हम बताएंगे कि फला की वजह से हमारा काम नहीं हो रहा है, फला नेता गंदा है या भ्रष्टाचार है, यह हमारा अधिकार है। अब इस अधिकार में हम विधि का उल्लंघन नहीं कर सकते, हम चक्का जाम नहीं कर सकते, हम लोगों के यातायात को रोक नहीं सकते। यदि हमें पश्चिम बंगाल से वाराणसी आना है तो किसकी मजाल जो हमारी ट्रेन रोकेगा? किसी को अधिकार नहीं, हमारी ट्रेन रोकेगा, हमारा सड़क मार्ग अवरोधित करेगा, किसी को अधिकार नहीं है संविधान में। यह अधिकार हमको सत्याग्रह, धरना, प्रदर्शन, घेराव, शर्ट निकाल करके ऐसे करेंगे, सीने पर लिखवा करके करेंगे, सर मुड़वा करके, कुल मिला करके हमारी बातें उचित माध्यम तक कैसे संप्रेषित हों, इसके लिए हम यह सारे काम करेंगे। किंतु हमारा यह अधिकार नहीं है कि हम मरीज की गाड़ी रोक दें, हम यातायात को बाधित कर दें, ऐसा अधिकार किसी को नहीं है। तो नेताजी लोग अब किया किसने है? कौन ऐसा है जिसने नहीं किया है? एक बार राजनाथ सिंह जी से हमारी बात हुई, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज वर्तमान में गृह मंत्री हैं, साथ में रहना हुआ है, भाषण भूषण भी हुआ है, वह पूर्व जन्म की बात है, लंबा कालखंड हुआ। तो एक राम सेतु के सवाल पर 4 घंटे तक चक्का जाम का आह्वान किया गया था, भारत बंद का। हमने राजनाथ सिंह जी से पूछा कि राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष जी किसने अधिकार दिया आपको और कैसे आप करेंगे? आपको राइट नहीं है कराने का। तो ऐसे थोड़ी बहस हुई, वह तो चुपचाप सुनते रहे। एक आध लोगों ने कुतर्कों पर आधारित अपना पक्ष रखा, लेकिन उनके समझ में आ गया। उन्होंने कहा, ब्रजभूषण जी आगे से ऐसा नहीं होगा। चलिए, मुंबई में क्या किया? मुंबई में भाजपा और शिवसेना ने बंद का आह्वान किया, चक्का जाम किया। मुंबई उच्च न्यायालय ने 20 लाख रुपए भाजपा पर, 20 लाख रुपए शिवसेना पर दंड निरूपित किया। सुप्रीम कोर्ट से भी इनको राहत नहीं मिली। आगे मैं नहीं जानता कि जमा किया कि नहीं किया, लेकिन राहत नहीं मिली। इन लोगों ने 24 घंटे बंद का आह्वान किया था। तमिलनाडु की चर्चा करता हूं। तमिलनाडु में करुणानिधि की गवर्नमेंट थी, उस समय तमिलनाडु बंद का आह्वान किया गया। कुछ लोगों ने PIL दाखिल किया, लोकहितवाद। उसमें कोर्ट ने जो समय दिया था कि इस दिन आप जवाब दाखिल करें, उससे एक दिन पहले ही चक्का जाम होना था। याची फिर गया न्यायालय में और कहा, सुनवाई करके आप करेंगे क्या? चक्का जाम तो हो जाएगा, आम जन का जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन होगा। तो कोर्ट रात को खुली और सरकार को आदेश दिया कोर्ट ने कि यदि आप चक्का जाम को नहीं रोकते हैं तो हमें आदेश करना पड़ेगा सरकार को बर्खास्त करने का। यह पावर है साहब। अब हमारा आर्टिकल 21 जो संविधान में वर्णित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह हमें घिसट कर जीने का अधिकार नहीं देता। यह डिग्निटी के साथ हमें जीने का अधिकार देता है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है। तो इसका भी हनन अब कैसे जाम किया उन लोगों ने? वहां के SP और DM क्या कर रहे थे और अधिकारी क्या कर रहे थे? लेकिन यह लोग, जिन लोगों ने ऐसा किया है, वह नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने सीखा है। जैसे जो आचरण बड़े लोग करेंगे उसको निचले लोग, अब उनको पता लगेगा। मैं कदापि इस पक्ष का नहीं हूं कि उन्हें बख्शा जाए, कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी कठोरतम कार्रवाई हो की जानी चाहिए। अब होगा क्या देखिए भैया, चुप क्यों है? भारतीय जनता पार्टी चुप है। प्रधान आरक्षी के सवाल पर निंदा नहीं किया। कांग्रेस भी चुप है, निंदा नहीं किया। मतलब जैसे उस पर चुप है कि हमारा वोट बैंक जो जाति के लोग हैं, जिस जाति बिरादरी के विशेष लोगों ने ऐसा किया, वह नाराज हो जाएंगे, इसलिए समाजवादी चुप है, बहुजन समाज पार्टी चुप है। सरकार को लोग दोषी देंगे, लेकिन यह नहीं कहेंगे कि निंदा करेंगे और उस पर कार्रवाई हो, यह नहीं कहेंगे। क्योंकि भैया 2019 आ रहा है और इन बेसुरों का वोट बिगड़ेगा। सब एक ही सुर में जैसे कुत्ता बोलता है ना, मैं कुत्ता इनको नहीं कह रहा हूं, क्षमा करिएगा। मतलब जैसे स्वान की जो आवाज है, एक स्वर में बोलेंगे ऐसे, एक बोलेगा तो ऐसे ही सब ऐसे ही बोलेंगे, एक ही स्वर में। आपने नहीं देखा? SC ST सब एक चट्टे के बट्टे हो गए, तो सब वोट के लिए कुछ भी करेंगे। अभी मोदी साहब आए थे,
एक बिरादरी को खुश करने के लिए, मैं नहीं कहता कि उनको नजरअंदाज किया जाना चाहिए, लेकिन वोट बैंक हमारा प्रभावित न हो इसलिए। अरे साहब, आपने सुहेल देव ट्रेन चला दिया, श्रावस्ती नरेश थे, बड़े बहादुर थे, राजा सुहेल देव, आपने ट्रेन चला दिया कि यह प्रभावित हो गए। और हमारे जो यशस्वी सांसद जी हैं गाजीपुर के, उनका वोट बैंक जो राजभर बिरादरी के लोग हैं वो ठीक रहे। सुहेल देव चल गया, उसके बाद सुहेल देव के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, शब्द भेदी ट्रेन चली, चौहान साहब लोग खुश रहे। क्या इस सब जात के नाम पर नौटंकी कर रहे हो। नरक के भागी होंगे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरक के भागी होंगे श्री आदित्यनाथ योगी, नरक के भागी होंगे, नरक के गामी होंगे यह लोग जो अपने वोट बैंक को सशक्त करने के लिए नरेश अग्रवाल जैसे लोगों को जात जो बिरादरी मिली अपने में शामिल। नरेश अग्रवाल ने क्या बोला था? राज्यसभा का सदस्य रहते हुए उन्होंने, समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सदस्य थे, उन्होंने राज्यसभा में बोला भिस्की में विष्णु बसे। भिस्की का सभी को पता ही होगा, भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। रम का भी पता है, RUM, रेगुलर यूज मेडिसिन, 30 दिन। भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, जिन में माता जानकी। जिन मैंने नहीं देखा है, जिन कोई दारू बड़ा महंगा होता है। जिन में माता जानकी, जगत जननी माता जानकी किस में वास करेंगी? जिन में माता जानकी। और ठर्रे में हनुमान फिर बोला सियावर रामचंद्र की जय। उसको तो आपने पाहुन बना लिया, पाहुन बना लिया साहब, जोर दे के कह रहा हूं, पाहुन बना लिया। और राम जी हेलीकॉप्टर से आएंगे, सीता जी हेलीकॉप्टर से अयोध्या में आएंगी, राम राज्य हो गया, सबसे लंबी मूर्ति राम जी की बनेगी। और राम जी को क्या पिलाया? भिस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम। शर्म नहीं आ रही है? करी कुसंग चाहत कुशल, यह रहीम जी सोच, महिमा घटी समुद्र की, कि रावण बसा पड़ोस। मैं गुड सेंस की कामना करता हूं। प्रधान आरक्षी सुरेश वत्स और इंस्पेक्टर जो बुलंदशहर में सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई, मैं ऐसे हत्यारों की निंदा करता हूं। यह पापात्मा है और जितनी भी इनको सजा दी जाए कम है। मैं प्रधान आरक्षी के परिवार के प्रति संवेदित हूं और इनके जो सारे नेता हैं। चलिए, आपके मन में आया होगा ना कि आपने क्या किया। मैंने राबड़ी देवी पर जुर्माना लगवाया। राबड़ी देवी सांसद, 3 सांसदों का नाम ले रहा हूं बिहार में। सांसद सूरज भान, सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद। 11 विधायक थे राबड़ी देवी के साथ और 4 विधान परिषद के सदस्य, जिसमें एक नाम संजय सिंह का याद है और 3 अन्य। इन लोगों ने चक्का जाम किया था और इन लोगों पर 11,70,280 रुपए का जुर्माना करवाया। यहां से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक लड़ाई लड़ा। राज्य सूचना आयोग बिहार के बेली रोड पटना में जाकर के लड़ाई लड़ा। लड़ता रहूंगा, आप पूछेंगे उसको भी बताऊंगा कि इस पर क्या किया, करूंगा। और मेरा कोई माइनस नहीं है, ललकारते रहना है। जिस दिन सज्जन शक्तियां हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाएंगी और यह कहेंगी हमसे क्या मतलब, उस दिन तो इन नेताओं का मन बढ़ेगा ही। ललकारने की जरूरत है। और जो भी पुलिसकर्मी हजारों की संख्या में वो भी देखते हैं, उनसे भी कहूंगा, उनकी लड़ाई लड़ते रहता हूं और उनकी बुराई भी करते रहता हूं। तो वह भी अपने आदत में सुधार लाए और लड़ाई लड़े। वह लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। और जब कह दिया गया है कि मैनेज करो, योगी साहब 100-150 रुपया साइकिल अलाउंस 1 महीने का दे रहे हो और चाह रहे हो कि 20 किलोमीटर दूर जा करके और वह मुलजिम पकड़ेंगे, साइकिल चलाएंगे, ऐसे कैसे होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज फिर हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का पालन किया, इनके गुड सेंस की कामना किया, आगे भी करता रहूंगा। आज वर्ष का अवसान है, वर्ष अच्छा बीता है और नया साल भी अच्छा बीतेगा। आज हम हैं 31 दिसंबर को। आप सभी को विनम्र भाव से यथोचित नमस्कार करते हुए धन्यवाद।